सुप्रभात। मेरा नाम विशाखा शर्मा है। बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है एक सुंदर सी कविता प्रकृति का संदेश, पाठ 13। तो बच्चों, आइए इसे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम उद्देश्य जान लेते हैं। प्रकृति का प्रत्येक वरदान हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। निरंतर परिश्रम मेहनत करते हुए ऊंचा उठने की प्रेरणा कविता के माध्यम से दी गई है। आओ बच्चों, नए शब्दों का अभ्यास कर लें। पर्वत, उमंग, संसार, तरल, धैर्य, पृथ्वी, तरंग, गहराई, फैलो। तो आओ बच्चों, मेरे साथ इस कविता का वाचन करो। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, तुम ढक लो सारा संसार। तो बच्चों, कवि पर्वत, सागर और पृथ्वी तथा नभ के माध्यम से हमें यह प्रेरणा देना चाहता है कि जिस तरह से पर्वत अपना शीश उठाकर ऊंचा विशाल पर्वत बना हुआ है, ऐसे ही हमें अपने जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए कि हम भी ऊंचे बने, दूसरों की नज़रों में हमें सम्मान मिले। और सागर की तरह हमें क्या लाना है, मन में गहराई लानी है। जैसे सागर गहरा होता है, वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों का समावेश करता है, उसी प्रकार हमारे मन में भी गहराई होनी चाहिए, हमें गहन हृदय वाला बनना चाहिए। उसी प्रकार बेटा, तरल जो है, तरंग जो है, कभी मंद मंद बहती है, कभी तेज़ बहती है। तो उसी प्रकार से हमें अपनी वाणी को भी और अपने मन को भी क्या करना है, चंचल नहीं बनाना है, उसे स्थिर रखना है। मीठी वाणी बोलनी है, पृथ्वी की तरह हमें धैर्य रखना है, और सागर की तरह जैसे नभ पूरे संसार में फैला हुआ है, सागर पूरे संसार में फैला हुआ है, इसी प्रकार से हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि हमारी प्रसिद्धि भी समस्त संसार में फैले। तो ये जो कविता है, इसके कवि हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी जी। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम इसके शब्दों के अर्थ पढ़ लेते हैं। उमंग, उमंग का अर्थ होता है जोश। ढक लो, छिपा लो। तरल, बहने वाला द्रव। तरंग, लहर। धैर्य, सब्र या धीरज। नभ, आकाश। पर्वत, पहाड़। पृथ्वी, धरती। भार, बोझ। मृदुल, कोमल। शीश, सिर। सागर, समुद्र। तो बच्चों, ये जो अभी हमने शब्द और अर्थ पढ़े हैं, आप इन पर वाक्य प्रयोग भी कीजिए। शब्द लिखिए, फिर अर्थ लिखिए, और शब्दों पर आपको वाक्य बनाने हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।